प्राकृतिक सुंदरता का खजाना लिए छत्तीसगढ़ राज्य की 32 जिलों की एक इकाई मनेन्द्रगढ़ चिमिरी भरतपुर जिला प्राकृतिक रहस्यों की कई विविधताओं से भरा हुआ है। प्राकृतिक जगह, पहाड़, झरने के साथ सघन पेड़ पौधों की श्रृंखला जो कलमकारों को कविता और गीत लिखने की प्रेरणा देती है, वही कलाकारों को अपनी तुलिका से इन्हीं प्राकृतिक दृश्य को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश में कलाकृतियां बनाने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकृति का कई दृश्य इतना प्रभावित करते हैं कि दूर बैठा कलाकार अपनी यादों के बल पर कैनवास पर हुबहू चित्रांकन करता जाता है। एक कलाकार की तरह जंगल की शांति के बीच यदि आप कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, तब यही प्रकृति आपको गुनगुनाती हुई और सुनाई देगी। पेड़ों पर बैठे पंछी दूर बैठे अपनी प्रिय को लुभाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे जानने के लिए आपको शांत वनों की भाषा समझनी होगी। अन्यथा घर में पाले हुए तोते को अपनी भाषा सिखाकर खुश हो लेना एक अलग बात है, जो आपके आसपास के घरों में मिल जाएगा। प्रकृति में जंगल, पहाड़ और जीव जंतुओं की प्रेम और अनुराग की अलग भाषा होती है। छोटी छोटी चींटियां जब पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं, तब उनके आपसी मिलन का दृश्य ऐसी मिसाल प्रस्तुत करता है जो बिरले ही दिखाई पड़ेगा। पशुओं की मुखबोली के बीच प्यार के संबंध में अपनी भाषा होती है। उसी भाषा के स्वरों में गाय और बछड़े के संबंध में माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद बछड़े को खड़ा करने की गाय की जद्दोजहद, शेरनी को अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरों से लड़ते देखना और नाग नागिन की जोड़ों का आपसी भाषा की समृद्धता में 3 से 4 फीट ऊंचाई तक उठकर प्रेमालाप करना जीवन के वह अंश है जहाँ जीवन की सार्थकता एवं जीवन का सही अर्थ महसूस होता है। जीवन के इन्हीं आत्मीय संबंधों के लिए देवता भी मानव शरीर धारण करते रहे, लेकिन पत्थरों में भी यदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजने लगे, तब यह प्रकृति के उन रहस्यों की परत खोलती है जो असंभव को भी संभव कहना गलत नहीं होगा। इसी तरह अब पत्थरों को पत्थर दिल कहना उनका अपमान होगा, क्योंकि जिसके पास कोई भावनात्मक लगाव या एक दूसरे की भावना को महसूस करने की शक्ति नहीं हो, उसे ही पत्थर दिल कहा जाता है। लेकिन यदि कहीं किसी तार को छूने से स्वर गूंजने लगे या किसी थाप पर स्वर गूंज जाए, तब उसे सहृदय ही कहा जाता है। आज पर्यटन के नए पड़ाव पर हम जहां चल रहे हैं, वहां पत्थरों में ऐसे स्वर सुनाई देते हैं जो शुभ मुहूर्त और शादी ब्याह के समय में बजाए जाने वाले ढोल लगाड़ों की स्वर लहरियों से जंगलों को गुंजयमान करते हैं। भरतपुर जिले की सीमा उत्तर में मध्य प्रदेश के सीधी जिला की कुसमी तहसील के सिंगरौली तथा दक्षिण में कोरबा जिले के पोड़ी उपरेडा का अमझर गांव और सूरजपुर रामानुजगंज तहसील को छूती है। वहीं पूर्व में कोरिया जिले का बैकुंठपुर तथा पश्चिम में गोरोला पेट्रा मरवाही जिला स्थित है, जहां पर 3,81,287 लोगों की आबादी है। यह जिला अपने चारों ओर जहां प्राकृतिक खूबसूरती एवं पर्यटन की धरोहरों से भरा है, वहीं यह जिला स्वयं पर्यटकों के कौतूहल, जिज्ञासा एवं ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक जलप्रपात, नदी, पहाड़ और आदि सौंदर्य का ऐसा स्थल है जहां पौराणिक कथाओं के बीच वाल्मीकि रामायण के आर्य कांड में वर्णित दंडाकारण देवभूमि का हिस्सा होने की कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। ऋषि मुनियों की तपस्या की याद दिलाते हुए इस प्राकृतिक सौंदर्य के कुछ हिस्से आज भी इस अंचल में कई कहानियां लेकर छुपा रखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपस्या, उनकी यात्रा और जंगलों में ऋषियों से आशीर्वाद लेने की यात्रा भूमि आज भी कई आश्चर्यजनक प्राकृतिक अजूबे उत्पन्न करती है जो सहसा विश्वसनीय नहीं है। इसी एमसीबी जिले के दक्षिणी छोर में स्थित जरौधा गांव के आगे 6 किलोमीटर चलने पर ग्राम पंचायत अमझर के कुम्हारी गांव का बुंदेली पारा होकर आगे चलने पर लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर आगे छोटी पहाड़ी के बीच दिखाई पड़ता है। इसी स्थल से 30 मीटर दूर पाकड़ का एक बड़ा पेड़, जिनकी छाया में लंबे लंबे पत्थरों की कई शिलाएं सोई हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी गांव जाने को बाराती काफी लंबी थकान के बाद लोग यहाँ लेटकर थकान मिटा रहे हैं। अपने साथ ढोल लगाड़ों को किनारे सजा कर रख दिया। नीचे कुछ खाली हिस्से से ऊपर से बहने वाला बरसाती नाला पानी के साथ ही कुछ मिट्टी कटा वहाँ पर काट कर बहा ले गया है, जिससे कई पत्थरों के नीचे खाली जगह बन गई और पत्थर का आधा हिस्सा हवा में तैरता दिखाई पड़ता है। इसी पत्थरों से लगभग 100 मीटर दूर उपका पानी के जल स्रोत हैं, जो जमीन की सतह से दबाव के साथ ऊपर पानी फेंकते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने पंप लगाकर ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करे। प्रकृति का यह नजारा भी अपने आप में अनूठा और अलग है। ग्रामीणों ने दबाव से निकलने वाले ऐसे पानी को एक छोटा सा बांध बनाकर रोक रखा है। ऊपर बने बांध से निकलने वाला पानी रिस रिस कर खेतों में पसर रहा है और खेतों को हरियाली देने के साथ जमीन को दलदली बना रहा है।
इस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते लंबी यात्रा के बाद गांव के शिव नारायण सिंह ने सांस ली और कहा, चलिए अब अपनी यात्रा पूरी हुई। चलिए अब आपको दिखाएंगे अपनी ये पूरी कहानी विस्तार से। देखिए हमारे साथ, देखते रहें उद्घोष समय।